नमस्कार, कैसे हैं आप? पितृपक्ष स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं सैटरडे संडे नहीं आई क्योंकि सैटरडे संडे मैं स्टोरीज़ नहीं सुनाती और यकीन मानिए सच्ची कहानियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। खैर अभी तक हमने कोशिश करके तो जितने रिश्ते हो सके उस पे बात की है, लेकिन एक स्पेशल बॉन्ड होता है। कहते हैं माँ बाप का रिश्ता हम ऊपर से चूज़ करके आते हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट होते हैं, जो होते हैं हमारे दोस्त। तो ये एक दोस्त की कहानी है। ये इनसे जिनकी बात मैं आपको बता रही हूँ, ये इनसे जूनियर थे और ये काफ़ी एडमायर करते थे। इनका नाम रख लेते हैं बेन, ठीक है। तो बेन को काफ़ी एडमायर करते थे और स्कूल में मतलब बेन हर चीज़ में टॉपर था और बेन का अपना एक बैंड था जो हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद उसने कैरी फॉरवर्ड किया और उसने एक बहुत अच्छा नाम बनाया अपना। और ये उनको फॉलो तो करते थे, लेकिन हाँ उनके जैसे नहीं बन पाए। ज़रूरी नहीं है कि हर स्किल आपके अंदर हो, बट कई बार आप दूर से एडमायर करते हैं। पर बेन इनके बहुत अच्छे दोस्त थे और इनसे आके मिलते रहते थे। और जब वो इस दुनिया से चले गए तो ये इनके बेटे से मिलने गए। जब ये वहाँ गए तो इन्होंने बहुत अजीब चीज़ देखी जो ये काफ़ी हैरान हो गए। इन्होंने देखा कि इनके बेटे ने ऑक्शन लगाया हुआ है और जिसमें बेन की जो सब चीज़ें हैं वो बेच रहे थे। उसमें से एक थी उनकी ईयर बुक थी। तो इन्होंने पूछा कि तुम ये क्यों बेच रहे हो? कहते हैं अभी ये सब चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप ले जाइए। तो वो अंदर दिल में सोच रहे थे ये कितनी बुरी बात है और ये आगे जाके अपने बच्चों को दिखा सकता है कि बेन कितना कामयाब था और उसने कितना काम किया अपना बैंड बनाने में और मतलब अपने करियर में कितना फोकस दिया, फैमिली में कितना फोकस दिया। और ये किसी को भी इंस्पायर कर सकता है, जबकि इससे मुझे भी इंस्पायर किया अपनी क्रिएटिविटी के लिए। बट मैं म्यूज़िक में इंस्पायर नहीं हो पाया। पर सोच रहे होते हैं ऐसे मन में, तो इतने में वो बेटे की बात सुनते हैं कि वो किसी को कहते हैं कि जो चीज़ें इसमें बिकी तो बिकी, बाकी मैं सारी की सारी डंप कर दूंगा और जला दूंगा कहीं ना ले जाके। तो वो सुन के बड़े एकदम हैरान होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं भाई। पूछते हैं कितने की है भाई ये बुक, मैं लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि $3 की है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। $3 उन्होंने दिए, ईयर बुक ले गए। जब वो अपने घर में ईयर बुक खोल रहे थे तो ईयर बुक के साथ उनकी यादें भी थी कि अरे मैं तो यहाँ पीछे खड़ा था, अरे मैं इसको उस टाइम पे एडमायर कर रहा था, फिर एक टाइम पे यहाँ यहाँ मेरी ये गर्लफ्रेंड थी और इसकी ये गर्लफ्रेंड थी, ऐसे ख्याल आ रहे थे। तो फिर इनके रिकॉर्ड्स भी थे जो कि बेन के, जो कि इन्होंने काफ़ी कलेक्शन करके रखी थी। तो उसमें ईयर बुक में वो भी था कि इनको कब अवार्ड मिला, किस पर्टिकुलर गाने के लिए इनको अवार्ड मिला। तो इन्होंने क्या करा कि वो रिकॉर्ड ढूंढा क्योंकि इनके पास कॉपी थी और इन्होंने चला के सुना और इन्होंने बहुत मिस किया अपने फ्रेंड को। तो ये रात की बात है, मिस कर रहे थे तो इतनी बार इन्होंने 5 नॉक्स अपने घर के बाहर सुनी और फिर शांति हो गई। और उसके बाद फिर 5 नॉक्स और बड़ी कोई म्यूज़िकल तरीके में इनका दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो इन्होंने रिकॉर्ड वगैरह बंद किया और ये गए बाहर देखने। इनको लगा शायद इनकी वाइफ आई हैं अपनी बेटियों को वापस लेके, कहीं गए हुए थे वो लोग। तो जब बाहर देखते हैं तो कोई नहीं। फिर इनको लगा कि शायद कोई बच्चा मस्ती करके चला गया होगा। तो ये बिल्कुल ही बाहर जाके देखते हैं तो आसपास ना कोई बच्चा होता है ना कुछ, एकदम सुनसान होता है, रात का वक्त होता है। ये फिर अंदर जाते हैं, दोबारा म्यूज़िक चलाते हैं, वो फिर से म्यूज़िकल 5 नॉक्स आती हैं। तो ये जाते हैं बाहर, कोई नहीं होता। तो एकदम से इनको एक जैसे हम कहते हैं ना, सोल्स हमसे कई बारी कम्युनिकेट करती हैं हमारे थॉट्स के ज़रिए। तो इनको ये थॉट आया कि इतने म्यूज़िकल वे में 5 बार नॉक हुआ है, इसका मतलब कहीं ये बेन तो नहीं था जो मुझे थैंक यू करने आया है कि मैंने उसकी ईयर बुक अपने पास रखी, उसको वो इज़्ज़त दी और मैं उसका इतना बड़ा फ़ैन था, वो उसको आज पता चला है। तो ये वो सोचते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि शायद वो ईयर बुक मेरे साथ बैठ बैठ के देख रहा था कि कौन से ईयर में क्या उसने अचीवमेंट उसको मिली। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ही बेन को थैंक यू करते हैं कि उनको इतना इंस्पायर किया
कि आज वो म्यूज़िक में तो नहीं पर किसी और क्रिएटिव फील्ड में नाम कमा रहे हैं, और वो भी अपनी लाइफ में खुश हैं, और आगे वो ये कोशिश करेंगे कि वो अपनी बच्चियों को इंस्पायर कर सके अपने काम से और बेन के काम से भी। खैर ये उनका एक्सपीरियंस था, उसके बाद उनके साथ दोबारा ऐसा कभी हुआ नहीं। और बिल्कुल बेन की जो यादें थी वो उन्होंने अपने पास समेट के रखी, अपनी बच्चियों को भी दिखाई, और उनकी बच्चियाँ इंस्पायर भी हुई। एक तो एक ने अपना बैंड शुरू किया और दूसरी किसी और क्रिएटिव फील्ड में गई। तो कई बारी हम जो है इंस्पायर होते हैं सामने किसी को देख के, और वो बहुत अच्छी बात है। और आपको हमेशा ये कहना चाहिए कि भगवान इनको इतनी क्रिएटिविटी और दो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं किसी को देखती हूँ कि ये या तो मुझसे इंस्पायर हुआ या फिर इसने अपना भी काम शुरू किया, तो भगवान इनकी मदद करो ताकि ये अपनी क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़े, इनका दिमाग और खुले और कुछ अच्छा करें, जिससे कि ह्यूमैनिटी का भला हो, इस वर्ल्ड का भला हो। और क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बधाइयाँ देती हूँ, और यही रीज़न है कि मैंने हिंदी में स्टोरीज सुनाना शुरू करा है, ताकि कहीं हमारी भाषा खो ना जाए। कि आज बहुत अजीब बात मैंने ये देखी थी कि हिंदुस्तानी बच्चा है, उसे नमस्ते करना नहीं आता, वो हाय हेलो बोलता है, उसको आप कैसे हो समझ में नहीं आता, उसको हाउ आर यू समझ में आता है, जो कि बहुत गलत बात है। कभी भी अपनी भाषा को सेकंड करके आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। और अगर आपको लगता है कि ये गवारबंदी की बात है कि हिंदी में बोल रहे हैं, तो ये आपकी अपनी सोच है। तो फिर मिलते हैं कल एक अलग स्टोरी लेके, और तब तक के लिए नमस्कार। प्रार्थना करती हूँ ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे और आपके साथ सब ठीक हो। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्ते।